महरा मजनू के नेक्स्ट एपिसोड में क्या सजीला की असलियत शानी के सामने शादी से पहले ही आ जाएगी या फिर नहीं। सजीला जो कि एक लालची लड़की है और पैसे के लालच में वो कुछ भी कर सकती है। शानी से पहले भी उसके कई लड़कों के साथ ताल्लुकात थे और वो सिर्फ पैसों की खातिर लड़कों के पीछे जाती थी। वो अपने कॉलेज के ज़माने में भी अमीर लड़कियां फंसाती थी और उनको अपने चाल में फंसाकर शादी के वादे करती थी। ऐसा ही एक लड़का उसके सामने आ जाएगा, उसके घर उसकी माँ के सामने उसके कहेगा कि सजीला, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो और अपने वादे भूल चुकी हो जो तुमने मेरे साथ किए थे शादी के? अब तुम कहाँ गायब हो? सजीला घबरा जाएगी और अपनी माँ के सामने कहेगी कि तुम कौन हो और कहाँ से आए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। वो कहेगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा कोई अमीर आसामी मिल गई है, इस वजह से तुम मुझे भूलकर किसी और के चक्करों में लगती हो। उस लड़की के जाने के बाद सजीला की माँ कहेगी कि मुझे शर्म आ रही है ये जान कर के तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम ऐसी हरकतें करती होती थी? तो सजीला कहेगी कि अम्मी ये झूठ बोल रहा था और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। आपको खुद भी पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शानी को ही अपना लाइफ पार्टनर के तौर पर देखना चाहती हूँ और मैं उसी के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती ये लड़का कौन था और कहाँ से आया था। मगर सजीला की माँ के दिल में शक पैदा हो चुका है क्योंकि उसको पता है कि उसकी लड़की का करैक्टर इसी किस्म का है। सजीला की माँ सजीला को समझाएगी कि देखो तुमने माजी में जो कुछ भी किया मैं उस सब को भूल चुकी हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, मगर मुस्तकबिल में तुम्हें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी जिससे किसी का नुकसान हो। अगर तुम किसी के लिए खुशी का बायस नहीं बन सकती तो किसी के लिए परेशानी का बायस भी नहीं बनना चाहिए। तुम एक ऐसी लड़की का घर उजाड़ने जा रही हो जो कि दिल की बहुत अच्छी है और वो सबके साथ बहुत मुखलिस और हमदर्द है। अब शानी की माँ को कहीं से भनक पड़ जाती है कि सजीला का करैक्टर इस तरह का है और वो शानी को बताती हैं कि मुझे सजीला के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनको मैं अपनी ज़ुबान पर लाना भी ज़ेब नहीं देती और मुझे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि वो मेरी अपनी है। शानी की माँ शानी को बताती हैं कि सजीला सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं लगी हुई बल्कि तुमसे पहले भी उसके कई लड़कों के साथ ताल्लुकात थे और वो लड़की तुम्हारे पैसे के पीछे है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। तो शानी कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, वो आपके भाई की बेटी भी है। तो उसकी माँ कहती है कि इसी बात का तो लिहाज कर रही हूँ और इसी बात का तो अफसोस है कि मेरे भाई की बेटी, मेरा खून ऐसा भी निकल सकता है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि सजीला से तुम्हारी शादी नहीं हुई और शानज़े जैसी नेक दिल औरत तुम्हारी जीवन साथी बनी है। शानज़े ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे घर वालों के साथ भी बहुत मुखलिस है। उसने तुम्हारे भाई के लिए और तुम्हारी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया और वो मुझे भी अपनी माँ का दर्जा देती है। तुम चाहे जितनी भी दलीलें दे दो, जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सजीला कभी भी शानज़े के मुकाबिल नहीं आ सकती। वो कभी शानज़े जैसी हो ही नहीं सकती। शानज़े जिसके पास इतनी दौलत और इतनी ऐशो इशरत है, उसके बावजूद कोई गरूर नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं है और वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दिलो जान से कबूल किए बैठी है। शानी सजीला के खिलाफ ये सब बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और शानज़े के पास जाके कहता है कि तुमने जो ये नई चाल चली है सजीला के खिलाफ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक इज़्ज़त थी वो ख़त्म हो चुकी है। मैं तो तुम्हारा बहुत एहसान मानता था और मैं समझता था कि तुम हमारे साथ बहुत मुखलिस हो, लेकिन तुम वो सब दिखावा करती थी। तुम्हारी सारी नेकियां ज़ाया हो गई हैं और तुम्हारी मेरी नज़र में एक अहमियत बिल्कुल दो कौड़ी की होकर रह गई है क्योंकि तुमने एक लड़की की इज़्ज़त को दागदार किया है और तुमने सजीला पर झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाकर उसको सबकी नज़रों में गुनाहगार बना दिया है। और शानज़े इस बात पर हैरान और परेशान है कि शानी सजीला की मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि उसको सजीला की असलियत नज़र ही नहीं आ रही और अभी भी सजीला के गुण गा रहा है। शानज़े चाहती है कि शादी से पहले सजीला की हकीकत शानी के सामने आ जाए और शानी किसी बड़े नुकसान से बच जाए, मगर शानी की आंखों पर तो सजीला की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी है। वो शानज़े को बुरा भला कहता है और ऐसे में सजीला का फ़ोन आ जाता है शानी को और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हैं। सजीला जब शानी से मिलती है तो कहती है कि शानज़े आई थी मेरे पास मेरी अम्मी से बात करने के लिए, लेकिन उसने मेरी अम्मी को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया है और मेरी अम्मी चाहती हैं कि शानज़े तुम्हारे साथ ही बंधी रहे और मेरा और तुम्हारा रिश्ता होने पर मेरी अम्मी अभी भी राज़ी नहीं है। सजीला कहती है शानी, मैंने एक फ़ैसला किया है और वो ये है कि मैं तुमसे उसी वक्त शादी करूंगी जब तुम शानज़े को छोड़ दोगे, क्योंकि जब तक शानज़े का नाम तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल रहेगा तब तक हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल आते रहेंगे और तब तक इर्द गिर्द वाले तुम्हें फोर्स करते रहेंगे कि तुम मुझसे शादी ना करो। मैं चाहती हूँ कि हम शानज़े को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें और हम दोनों अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। हाँ, शानज़े का नाम तक ना हो। ये सुनकर शानी फ़ौरन से कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं शानज़े को छोड़ दूँगा, मैं भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, अब मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में शानी सजीला के भड़काने पर शानज़े को जाके कहेगा कि अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, मैं सजीला से शादी करूँगा, लेकिन तुम्हें डिवोर्स देने के बाद। ये सुनकर शानज़े बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि वो शानी से बहुत प्यार करती है और उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। वो कहती है कि तुम सजीला से शादी कर लो, उसके साथ ही रहो, लेकिन मुझे अपने नाम के साथ बंधी रहने दो। तो शानी कहता है कि नहीं, सजीला की शर्त है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो ही वो मुझसे शादी करेगी। शानज़े ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी और अपने पेरेंट्स को बताएगी। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलेगी तो वो गम और गुस्से में आ जाएंगे और फ़ौरन घर वापस आएंगे और शानी से पूछेंगे कि तुम क्या हरकत कर रहे हो, अब हमारे एहसानों का तुम ये बदला चुका रहे हो कि हमारी बेटी को छोड़कर तुम किसी नई लड़की से शादी करने लगे हो, हम तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। तो फ्रेंड्स शानी के सामने सजीला की असलियत आएगी या नहीं, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में ही। तो व्यूवर्स, आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Allah Hafiz, thanks for watching. Bye bye.